एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को हमारी तरफ से। हैप्पी करवा चौथ। जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी माँ है और मुझसे बड़ी हैं या मुझसे छोटी हैं, सभी का सुहाग बना रहे। और करवा चौथ है, मॉर्निंग का हो गया है अभी 10:30। और मेरे घर में क्या बोलूँ, सभी बीमारी हैं। मम्मी को डेंगू हो रखा है, तो फास्ट उन्होंने रखा है। सुबह जो मतलब खाया पिया जाता है ना, जब व्रत रखने के पहले, उसी टाइम पे मम्मी ने दवाई ले ली थी। लेकिन कल रात से पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं क्यों, एक बीमारी जा नहीं रही है, दूसरी आ रही है। तो अभी हम पूजा को दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मैं नहा के भी बस तैयार हो गई हूँ। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाबू को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। मिस यू सो मच बाबू। पर कोई ना, मेरी किस्मत में नहीं था करवा चौथ। पर आप लोग बहुत ही अच्छे से मनाना और सभी खुश रहे हैं ना, क्या बोलूँ। क्योंकि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं। मम्मी वो पड़ी हुई हैं, पूजा वो पड़ी हुई हैं, सिर्फ मैं ही देखने वाली हूँ। बस यार, जा रही हूँ लेके कल। आज 10-12 दिन से तो भागम दौड़ ही मचा हुआ है। मुझे इतना खांसी जुकाम है कि बोलने का मन नहीं करता है। फिर भी पहले से थोड़ा सा रिलीफ हो गया है फ्रेंड। तो चलिए फिर, बने रहिए। तो गाइस, करवा चौथ वाला दिन है और पूजा को हम हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए आए हैं, क्योंकि पूजा को बहुत तेज़ से बुखार है, जी मालिश कर रहा है और सर में बहुत तेज़ से दर्द है। तो पूजा को हमें तुरंत से हॉस्पिटल लाना पड़ा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आप लोगों को पता है, मम्मी घर पे पड़ी हुई है, उनको भी डेंगू है और पूजा को यहाँ हॉस्पिटल लाना पड़ा। समझ सकते हो कि क्या मुझ पे बीतरी। मैं हूँ और भाई के साथ में मैं लेके आई थी। भाई चला गया था शॉप पे, पापा यहाँ पे आए हैं पूजा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो फिर जैसा कुछ होता है बताती हूँ। तो गाइस, पूजा को ना 102 बुखार है और अभी पूजा के भी टेस्ट होने जा रहे हैं। मम्मी वो घर पे पड़ी हुई है, मम्मी घर पे पड़ी हुई है और आज है करवा चौथ का व्रत। और हम पूजा को यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए हैं। पूजा रोए जा रही है क्योंकि इतनी हाई तेज़ बुखार है। डॉक्टर कह रहे थे रात में ही लेके चली आती। पहले मैंने सोचा रात में लेके इसको जाऊं, ठीक है, लेकिन फिर हमने कहा दवाई दी है, उतर जाएगा। हाँ भैया, लगा दो, बड़ा मच्छर है। इतना मच्छर हमारे मोहल्ले में है, सबके सबके डेंगू, सबके डेंगू। पूजा, अब कैसा लग रहा? बहुत तेज बुखार है, बहुत ही तेज। ठंडी लग रही तो चादर मंगवा ली। हाँ? पता नहीं कौन सी मुसीबत मेरे घर में आ गई है। मम्मी घर पे पड़ी हैं और पूजा को हॉस्पिटल लाना पड़ा है। पूजा के भी डॉक्टर ने बोले कि टेस्ट होंगे। तो पूजा के 1 हफ्ते पहले टेस्ट हुए थे, तो उसमें टाइफाइड निकला था। तो इसकी दवाई चल रही थी, टाइफाइड की दवाई चल रही थी, ये रेगुलर खा रही थी। लेकिन इसको 31 तारीख से इतना हाई फीवर आया है ना कि इंसान सच में पागल हो जाता। पूरी रात ये फीवर में रही। मैं इसकी देख रेख रात में करी हूँ, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। दवाई भी दी, लेकिन उतर जा रहा था, फिर चढ़ रहा था। तो मैं सुबह ही लेके इसको आई हूँ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे भैया आ गए हैं टेस्ट करने के लिए और पूजा का टेस्ट होगा। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तभी डॉक्टर दवाई चलाएंगे। अभी सिर्फ बुखार की दवाई दे दी थी कि बुखार उतर जाए। उस जब रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चलेगा, तो उसी चीज़ की दवाई होगी। तो यही चीज़ है। बहुत ज़्यादा यार पूजा परेशान है, उसकी हालत देख। एक तो पहले से इतनी कमज़ोर है और इंजेक्शन से इतना डरती है कि पूछो नहीं। रो ना, रो काहे रही हो?
बस तो गाइस आप लोग की पूजा के लिए प्रे करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेट जाओ, रो रही है पूजा। बुखार इतनी देर उतर ही नहीं रहा, ये देख लो, कल पूरी रात से इसको बुखार है। सोच लो किस किस को देखा जाए, आज मम्मी का व्रत भी है, मम्मी को देखे, मम्मी वहाँ घर पे लेटी है। लेटो लेटो, लेट जाओ, रख दे। तो पूजा की रिपोर्ट आ गई है गाइस, तो पूजा को भी डेंगू पॉजिटिव है, मम्मी वहाँ डेंगू पॉजिटिव उनको भी है, पूजा को भी है। ऐसी मुसीबत आ गई ना, पापा का दिमाग नहीं काम कर रहा है, कह रहे हैं क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। वहाँ मम्मी तुम्हारी पड़ी है, यहाँ ये हॉस्पिटल में पड़ी है, मम्मी उधर टेंशन में है, बार बार हमको कॉल कर रही थी कि आखिर पूजा को क्या हुआ। मैंने नहीं बताया, मैंने कहा ठीक है, और हम लोग अभी आ रहे हैं घर पे। और पूरा मतलब सुबह आ गए थे, और सुबह से उसको क्या कहते, 3 बजे के टाइम पे शायद हम यहाँ से फ्री हुए हैं और गए हैं घर पूजा को लेके। तो यहाँ पे अभी ग्लूकोज इसको लगाया बुखार उतारने के लिए, और इंजेक्शन चढ़ रहा है कि बुखार उतर जाए, क्योंकि बुखार दवाई देने से भी नहीं उतर रहा था। और बहुत ज़्यादा यार परेशान हो गई है, इतना कि पूछो नहीं, क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख रहे हो। पापा को भी दुकान पे चैन नहीं पड़ रहा है, तो पापा भी यहाँ ही क्लिनिक में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि देखो अभी तुम यहाँ पे रुको और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अनिका को भी घर छोड़ने जाना है इस वजह से, क्योंकि अनिका की स्कूल का टाइम हो गया है छुट्टी। तो यहाँ पे पूजा को ना बीपी लो, और उसको क्या कहते हैं, उलझन बहुत पड़ी थी, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, कह रही दीदी बहुत सर फट रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ देर तक तो दबाया भी, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि ये जब होता है ना तो सर दर्द उल्टी यही सारी चीज़ें होती हैं पेशेंट को, और टाइम लगेगा ठीक होने में, यही सारी चीज़ें बोल रहे थे। पता नहीं ये कौन सी मुसीबत आ गई हमारे घर पे। फिर पूजा के लिए मैं जूस लेने गई थी, और ना मैं कुछ खाई हूँ ना पूजा कुछ खाई है। सुबह ये जब से मैं ससुराल दौड़ी हूँ ना, तब से तो खाना पीना मेरा हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं खा पी पा रही हूँ, क्योंकि दौड़ना सुबह सुबह आदत नहीं है खाने पीने की। आप लोग बोलते हो घर से निकला करो दीदी, खा के निकला करो, सुबह बिल्कुल भी मन नहीं करता है फ्रेंड, इसलिए मैं नहीं खा पाती हूँ। और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं ना, तो और भी मेरा मन नहीं करता है कुछ भी करने का या खाने पीने का। बस ये दोनों लोग यार ठीक हो जाएं बस, और कुछ नहीं, बस दिमाग काम नहीं कर रहा है, और बस हिम्मत बना के मैंने रखी है, क्योंकि ठीक करवाना है यार, मैं ही दौड़ने के लिए हूँ। पापा बहुत ज़्यादा परेशान हड़बड़ा जाते हैं ना इस वजह से। तो पूजा को मैं जूस दे दूँ, वो जूस पी ले तो थोड़ा सा उसे रिलीफ हो जाए ना, क्योंकि कुछ खाई पी है नहीं, और इंजेक्शन ग्लूकोज यही सारी चीज़ें लग रहे हैं। तो मैं डॉक्टर से पूछने गई थी कि मैं जूस दे सकती, तो डॉक्टर ने कहा ठीक, हाँ दे सकती हो, पिला दो। तो यहाँ पे पूजा जूस पी लेगी, और फिर हम लोग जब ये ड्रिप चढ़ जाएगी तभी घर जाएंगे। तो क्या फ्रेंड बोलूँ, बस आप लोग भगवान से प्रे करो, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मेरी पूजा जल्दी से ठीक हो जाए। उसकी हालत देखो, कह रही है कड़वा लग रहा है, तो हमने कहा दवाई की तरह पी जाओ, पीती नहीं है ना तभी, तो दवाई की तरह गाइस पूजा की हम रिपोर्ट भी आ गई है, और पूजा को भी डेंगू पॉजिटिव है। और अभी हम इनके लिए जूस लेके आए थे, लेने गए थे पास ही में। अनिका घर जा चुकी है, अभी मम्मी का भी कॉल आया था, मम्मी वो घर पे परेशान है। पूजा को लगी है ड्रिप यहाँ पे, क्योंकि इसको बुखार नहीं उतर रहा था, 103 बुखार था, और दवाई देने के बाद भी डॉक्टर ने दिया फिर भी नहीं उतर रहा था, अब जाके उतरा है बुखार।
और इनकी भी देख रेख करनी है, मम्मी की भी देख रेख करनी है। बताओ, मम्मी इस बार मेहंदी भी नहीं लगा पाएंगी। देखो इतने टाइम सही होंगी कुछ तो लगा दूँगी। और शाम को करवा चौथ का व्रत मतलब है ही, पूजा होगी। चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप लोग।